नमस्ते। प्रणाम आप सभी को, आप सभी प्यारे साथियों का। मैं राजू रंजन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद राजू रंजन में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है फाइनाइट वर्ब वर्सेस नॉन फाइनाइट वर्ब है। यदि इसका इम्पोर्टेंस जानने का ट्राई करोगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो अभी जो रिसेंट के जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हुए हैं, खासकर बिहार स्टेट वगैरह का जो पेपर हुआ है, उसमें तो अभी मैं क्वेश्चन उठा के देख रहा था, उसमें तो भर भर के एरर आ रहे थे, भर भर के क्वेश्चन आ रहे थे फाइनाइट वर्सेस फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में, उसमें चूज करने को कि कौन फाइनाइट है कौन नॉन फाइनाइट है। दूसरी बात यह है कि जो भाई एसएससी वगैरह के भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बेसिक जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये काफी हेल्प करेगा आपको एरर डिटेक्ट करने में। ठीक है, तो ज्यादा विलंब नहीं करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे और समझते हैं कि क्या है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता देते हैं, उसके बाद सीधा इसको सेंटेंस से समझा जाएगा और बिल्कुल क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर कर दिया जाएगा इसको। तो क्या है कि फाइनाइट वर्ब का क्या है कि क्या ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, चेंज विथ टेंस। मतलब यदि टेंस बदलता है, प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट में जो है सिंपल हो गया, परफेक्ट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, तो अगर इस टाइप से अगर टेंस बदलता है तो क्या फाइनाइट वर्ब चेंज होता है? तो इसका जवाब है हाँ। फाइनाइट वर्ब जो है टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब का यदि बात करें तो ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। ये कांस्टेंट रहता है, मतलब ये जैसे है वैसे ही रहेगा, चाहे आप टेंस मतलब टेंस का आप किसी भी फॉर्म में चले जाइए, अगर वो नॉन फाइनाइट वर्ब है तो रिमेन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये दूसरी बात यह है कि क्या फाइनाइट वर्ब जो है हमारा, ये वन सेकेंड, फाइनाइट वर्ब जो है हमारा ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होता है? तो हाँ, बिल्कुल होता है। फाइनाइट वर्ब हमारा होता है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब हमारा सब्जेक्ट और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। यहां तक क्लियर है? दूसरा है कि एक तो एकदम मेन वर्ब की तरह काम करता है, तो फाइनाइट वर्ब करता है, बिल्कुल करता है मेन वर्ब की तरह काम। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब जो है आपका मेन वर्ब की तरह काम नहीं करता है। ये कैसा काम करता है? तो एक्ट एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ऐसे वर्क करता है। अभी इसको समझेंगे। जैसे देखो, सबसे पहले देखते हैं कि टेंस के अकॉर्डिंग ये कैसे, पहले वाला कि अभी मैंने समझाया सबसे पहले कि क्या ये चेंज होता है टेंस के अकॉर्डिंग, तो फाइनाइट वर्ब में बोला कि हाँ होता है, नॉन फाइनाइट में होता है कि नहीं होता है। तो अब इसको समझेंगे कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। अभी इसको समझाते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखो, ही ही वांट्स ही वांट्स टू प्ले, ही वांट्स टू प्ले। ठीक। और दूसरा मैंने लिखा, ही वांटेड टू प्ले। ठीक। अब देखो इसमें कि मैं सबसे पहले ये समझा रहा था कि फाइनाइट वर्ब जो होता है हमारा, वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन नॉन फाइनाइट जो है इस पे टेंस का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। मैं यही समझा रहा था। जैसे ये जो हमारा सेंटेंस है, ये किस टेंस में है? ये सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट। ठीक। और ये जो हमारा सेंटेंस है ये किस में है? सिंपल पास्ट में है। यही है। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस V1 V5 आपका सिंपल प्रेजेंट, सब्जेक्ट प्लस V2 सिंपल पास्ट। ठीक है। तो अब ये देखो कि जब यहां टेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट में है और यहां से ये चेंज हुआ सिंपल पास्ट में। ठीक। तो जब सिंपल पास्ट में हुआ, प्रेजेंट से जब सिंपल पास्ट में आया टेंस, तो ये क्या हुआ? वांट, यहां वांट्स था, यहां V5 था, यहां वर्ब किस फॉर्म में है?
यहाँ V5 के फॉर्म में है, और यहाँ जो है ये किस फॉर्म में हो गया, V2 के फॉर्म में हो गया। किस फॉर्म में हो गया, V2 के फॉर्म में। तो ये वर्ब चेंज हो रहा है किसके अकॉर्डिंग, जब टेंस बदल रहा है, टेंस जब प्रेजेंट से पास्ट में गया, तो हमारा वर्ब जो है, वांट जो है, क्या हुआ, ये चेंज हुआ। V5 से ये कहां आ गया, V2 में आ गया। लेकिन ये देखो कि ये प्ले भी वर्ब है, प्ले मतलब खेलना, एक्शन शो कर रहा है, वर्ब है। लेकिन यहां भी देखो कि ये टू प्ले है, और यहां भी टू प्ले है, मतलब कि टेंस चेंज हुआ। यहाँ प्रेजेंट से पास्ट हुआ, लेकिन ये जो हमारा टू प्ले है, ये चेंज नहीं हुआ। तो हमने यही बताया ना कि फाइनाइट वर्ब वो होता है जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। लेकिन जो नॉन फाइनाइट है, ये आपका टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, सब्जेक्ट नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। अभी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है, अभी उसको भी क्लियर करेंगे, लेकिन फिलहाल पहले टेंस को क्लियर कर लेते हैं कि टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है। तो जो चेंज हो गया वो कौन सा वर्ब, रिपीट करो इसको, जो चेंज हो गया टेंस के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ब, फाइनाइट वर्ब। और जो चेंज नहीं हुआ उसको क्या बोलेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ वांट जो हुआ हमारा क्या हुआ, फाइनाइट वर्ब हुआ, एग्जैक्ट। और ये जो हुआ हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। यहां तक क्लियर है। जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, उसको फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। और जो रिमेन कांस्टेंट रहता है, जो नहीं चेंज होता है, उसको क्या बोलोगे, उसको नॉन फाइनाइट बोलोगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं हम अपने नोट्स पे कि क्या कहता है नोट्स हमारा। पहला ये था कि जो है फाइनाइट वर्ब क्या होता है, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जो मैंने बताया कि प्रेजेंट से कैसे, जब सेंटेंस पास्ट में गया, पास्ट टेंस में गया, तो कैसे चेंज हुआ। तो जो चेंज हुआ उसको क्या बोलोगे, फाइनाइट वर्ब बोलोगे। जो वांट्स था वांटेड में चेंज हो गया, तो क्या था, फाइनाइट वर्ब था। और जो नहीं चेंज हुआ टेंस के अकॉर्डिंग, उसको क्या बोलोगे, उसको नॉन फाइनाइट वर्ब बोलोगे। ठीक है। दूसरा हमारा है चेंज विथ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है, लेकिन ये जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये नॉन फाइनाइट जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। सिंपल बात। अभी इसको, इसमें सेंटेंस दिया होगा टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे ही प्लेज टेनिस, ये तो टेंस के अकॉर्डिंग। अब देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे क्या होता है, द डॉक्टर्स वर्क, ये क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है ये, इसका नंबर क्या है, सिंगुलर है। ठीक। तो अब देखो कि ये डॉक्टर जब सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्क्स है, लेकिन जब यहाँ डॉक्टर प्लूरल हो गया, डॉक्टर डॉक्टर्स हो गया, मतलब हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया, नंबर चेंज हो गया, तो ये क्या हो गया, ये वर्क से सीधे वर्क पे आ गया, मतलब यहाँ एस जो है रिमूव हो गया, एस यहाँ नहीं है। तो जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था वो भी हमारा फाइनाइट था, जो सब्जेक्ट और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो गया वो भी हमारा क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो ये भी हमारा क्या होगा, फाइनाइट होगा। लेकिन नॉन फाइनाइट जो है हमारा, टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज नहीं होगा, और सब्जेक्ट और नंबर के अकॉर्डिंग भी चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ एक छोटा सा सेंटेंस समझाते हैं, उसी पे समझाते हैं कि ही वांट्स टू प्ले, ही वांट्स टू, ही वांट्स टू प्ले, ही वांट्स टू प्ले। ठीक। और दूसरा सेंटेंस हो गया, आई वांट टू प्ले, आई वांट टू प्ले, आई वांट टू प्ले। अब देखो हमारा कि इसमें क्या चेंज हुआ और क्या क्या नहीं चेंज हुआ, और जो चेंज हुआ वो क्यों चेंज हुआ। ठीक। तो यहां ही है, ही से इसमें सब्जेक्ट यहाँ चेंज हो गया, ही बदल गया आई में, यहाँ ही से आई हो गया। ठीक। तो यहाँ वांट्स था और यहाँ हो गया वांट, मतलब यहाँ एस आपका रिमूव हो गया। ठीक। यहाँ सिंगुलर था, यहाँ प्लूरल हो गया। तो ये जो है, यहाँ जब सब्जेक्ट चेंज हुआ, तो ये हमारा वर्ब भी क्या हुआ, चेंज हुआ। तो जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, यही तो बताया मैंने कि वो फाइनाइट वर्ब है। क्या है, वो फाइनाइट वर्ब है। और जो नहीं चेंज हुआ, देखो यहाँ ही है तो यहाँ भी टू प्ले है, और यहाँ सब्जेक्ट चेंज करके तुम आई लिख दिए, फिर भी टू प्ले। तो यहाँ जो है ना, जो दोनों सेम रहा, तो जो चेंज नहीं हुआ उसको क्या बोलेंगे, हम उसको नॉन फाइनाइट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे,
नॉन फाइनाइट बोलेंगे। आई होप कि यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक, देखो आगे क्या है, अंडरस्टैंडिंग नॉन फाइनाइट। अब नॉन फाइनाइट को यहां से हम अच्छे से पढ़ेंगे कि नॉन फाइनाइट का टाइप कौन कौन होता है, और अगर किस टाइप का वर्ब अगर सेंटेंस में दिख रहा है तो हम बिल्कुल आसानी से उसको समझ जाएंगे कि ये नॉन फाइनाइट है, ये चेंज होने वाला नहीं है सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट नंबर टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे देखो इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस भी वन होता है। ठीक, सेंटेंस में जैसे आई वांट टू प्ले, तो टू और प्ले भी वन, तो इस टाइप का जो वर्ब आएगा वो क्या होगा, वो इन्फिनेटिव होगा। और इन्फिनेटिव क्या है, किसका पार्ट है, तो ये नॉन फाइनाइट का पार्ट है। ठीक, जैसे सी वांट्स टू ट्रेवल और दूसरा है दे वांट टू ट्रेवल। तो यहां देखो कि जब सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, नंबर चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, नंबर के अकॉर्डिंग देखोगे तो सी सिंगुलर है, देख तुम्हारा क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ जब सिंगुलर से प्लूरल हुआ तो यहाँ ये वर्ब वांट से वांट हो गया। जब सब्जेक्ट चेंज हुआ, सी से दे बना, तो अगर उसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये भी तो भी हम यही बोलेंगे कि यहाँ वांट जो है हमारा वांट में चेंज हो गया है, मतलब ये चेंज हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। लेकिन यहां देखो, यहां भी टू ट्रेबल है और यहां भी टू ट्रेबल है। ठीक, तो जो इन्फिनेटिव होगा यही तो बोल रहा है। तो ये जो टू प्लस भी वन है, ट्रेबल क्या है, वर्ब है, टू हमारा जो है प्रीपोजिशन है। तो जब टू प्लस भी वन बनेगा तो ये क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा। ये क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा। और जब इन्फिनेटिव सेंटेंस में आएगा तो वो चेंज नहीं होगा। चेंज क्यों नहीं होगा, चेंज इसलिए नहीं होगा कि ये हमारा मेरे भाई ये नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट है, और नॉन फाइनाइट वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। अभी तक यही तो समझा रहे थे हम। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। तो दूसरा जो आपका नॉन फाइनाइट का पार्ट है, टाइप है, नॉन फाइनाइट के अंदर आता है, वो हमारा जीरंड आता है। ठीक, जैसे वर्ब में आईएनजी लगाओगे, जब किसी वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दोगे तो हमारा क्या हो जाता है, जीरंड हो जाता है। और जीरंड जैसे एक होता है ना, पार्टिसिपल होता है। जैसे मैं ऐसे बोलूं कि अगर वर्ब में आईएनजी लगा के, वर्ब प्लस आईएनजी, अगर ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, तभी इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको जीरंड मानते हैं। और ये जब एडजेक्टिव के फॉर्म में काम करे तो इसको हम लोग उस समय पार्टिसिपल बोल देते हैं, उसको पार्टिसिपल बोल देते हैं। जैसे आई सॉ अ मूविंग बस, आई सॉ अ मूविंग बस। ठीक, तो अगर मूविंग बस अगर आप बोलते हैं तो बस क्या है, नाउन है, नाउन से पहले मूविंग आ रहा है, मूव में भी तो आईएनजी लगा हुआ है। तो जब मूव में आईएनजी लगा हुआ है तो वो जीरंड नहीं हुआ हमारा। जीरंड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो बस को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, वहां वो पार्टिसिपल हुआ। पार्टिसिपल का भी टाइप है, इसको पढ़ाएंगे हम आगे। लेकिन फिलहाल हमें समझना है कि जब वर्ब में आईएनजी लग जाए और वो किसका काम करने लगे, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करने लगे। देखो आई लव व्हाट, रीडिंग, और व्हाट इज गुड फॉर, मतलब व्हाट इज गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग इज गुड, गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ स्विमिंग क्या है, एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, और यहाँ रीडिंग जो है एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। अब दोनों में देखो आईएनजी लगा हुआ है, तो जब किसी वर्ब में, अगर किसी वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी लगा दोगे और आईएनजी यूज करके लगा के और उसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करोगे सेंटेंस में, तो उसको क्या बोलते हैं, जीरंड बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ही फॉर्म में चेंज होना चाहिए। अगर उसको यूज कर रहे हो तुम, अगर एज ए एडजेक्टिव किसी नाउन के साथ किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, तो अब वो पार्टिसिपल में चला जाएगा, तब वो जीरंड नहीं होगा। आईएनजी तब भी, जैसे मूविंग बस वाला मैंने अभी बताया कॉन्सेप्ट, तो वो मूविंग वहां भी है, वहां भी आईएनजी लगा हुआ है, लेकिन वहां वो सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, तो वो जीरंड नहीं हुआ, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। उसको क्लियर करेंगे बाद में, अभी इसके बाद होगा, उसको पढ़ना होगा। तो जब जीरंड आए तो ये क्या होता है, ये किसका पार्ट है, ये जो है हमारा
ये नॉन फाइनाइट का पार्ट है। जैसे अगर स्विमिंग इज गुड गुड एक्सरसाइज अगर मैंने लिखा है, अगर हमें आर लगाना हो, मान लो हमारा मन कर दिया कि हम आर लगा दें इसके साथ, तो यहाँ स्विमिंग्स लिख के और स्विमिंग्स आर लिख दे, स्विमिंग्स आर गुड एक्सरसाइज। तो ये ठीक है? अपने से कॉमन सेंस से बोलो, ये कभी ठीक नहीं हो सकता। और ठीक क्यों नहीं हो सकता, इसका लॉजिक बताओ। तो ये ठीक इसलिए नहीं हो सकता कि ये जो है बेस फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, और ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और जब कोई वर्ब आईएनजी फॉर्म में होके और जब सब्जेक्ट का काम करे तो वो हो जाता है जीरंड, जीरंड हो जाता है। और जीरंड हमारा जो है किसका पार्ट है, तो जीरंड हमारा नॉन फाइनाइट का पार्ट है। किसका पार्ट है, नॉन फाइनाइट का पार्ट है। और नॉन फाइनाइट बोलता है कि हम आपके टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग हम चेंज नहीं होते हैं, इसलिए यहां हम स्विमिंग्स नहीं कर सकते और यहां हम आर नहीं कर सकते। क्लियर है? आई होप कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा। मैंने दो चीज बताया, एक बताया इन्फिनेटिव जो नॉन फाइनाइट का पार्ट है, ये भी सब्जेक्ट नंबर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। दूसरा मैंने ये बताया जीरंड कि वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी लगा के जब हम उसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करने लगते हैं तो हमारा क्या होता है, जीरंड होता है। और वो भी क्या होता है, चेंज नहीं होता है। ठीक। आगे है पार्टिसिपल। जैसे प्रेजेंट आई, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो वर्ब में जब आईएनजी लगाओगे, ठीक है, और जो मतलब एडजेक्टिव वगैरह की तरह काम करेगा, है प्लस बी थर्ड का काम करेगा, तो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। बी प्लस वर्ब में आईएनजी का काम करेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। ये और बात है कि उसमें पैसिव वॉइस में करोगे तो है वाला भी फिर बी के फॉर्म में प्लस बी के थर्ड फॉर्म में चला जाता है, बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि पार्टिसिपल्स क्या होता है, मतलब मेनली जो है एज ए ये एडजेक्टिव काम करता है। ये नाउन की तरह, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं करता, एज ए एडजेक्टिव काम करता है। और इसमें भी वर्ब में हम लोग आईएनजी ही लगाते हैं। जैसे देखो ट्विंकल, ट्विंकल में आईएनजी लगा, यहाँ स्विम में आईएनजी लगा था। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ भी स्विम में आईएनजी लगा के जो है ये बिफोर बन रहा है, यहाँ ट्विंक में जो है ट्विंकल में आईएनजी लगा के ट्विंकलिंग कर रहे हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये स्विमिंग जो है ना, ये जीरंड है। और ये जीरंड क्या है, ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के फॉर्म में काम कर रहा है। लेकिन यहाँ जो देख रहे हो ट्विंकलिंग, ये जो है आपका सब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर रहा है, ये स्टार है यहाँ नाउन, और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो जो नाउन को क्वालिफाई करेगा अगर कोई भी फोर, तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है। और कोई भी थर्ड अगर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो उसको पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। ठीक है। लेकिन ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल भी है ना, ये भी हमारा पार्ट किसका है, ये नॉन फाइनाइट का पार्ट है। अगर थोड़ा सा अच्छे से समझोगे तो लेंदी नहीं लगेगा। हो सकता है कि थोड़ा मैं तेज समझा रहा हूँ, लेकिन समझा मैं बिल्कुल क्लियर रहा हूँ। अच्छे से समझोगे बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक चीजें दो तीन बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने ये बताया कि वर्ब में यहां भी आईएनजी लगा हुआ है, ये जीरंड है। और जीरंड किसका पार्ट है, नॉन फाइनाइट का पार्ट है। ये सब्जेक्ट जीरंड जो होता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। एक आईएनजी वाला तुम्हें दिखेगा पार्टिसिपल की तरह, वो भी नॉन फाइनाइट ही है, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं करेगा। वो काम करेगा मेनली एज एडजेक्टिव काम करेगा। और ये पार्टिसिपल में एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, और एक परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है। जब उसको तब समझाएंगे, फिलहाल उसकी कोई नीड नहीं है, जब उसको पार्टिसिपल समझाएंगे, पार्टिसिपल का तीनों पार्ट, तो तब उसको क्लियर किया जाएगा। फिलहाल हमें यह समझना है कि नॉन फाइनाइट का पार्ट कौन कौन है। तो पहला टू प्लस भी वन यानी इंफिनिटिव नॉन फाइनाइट का पार्ट है। सब्जेक्ट नंबर टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होगा। दूसरा हमारा जीरंड, जो वर्ब में आईएनजी लगा के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तरह के जगह पे काम करने लगता है, तो भी हमारा किसका पार्ट है, नॉन फाइनाइट का पार्ट है। ये भी जो हमारा सब्जेक्ट और नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। थर्ड मैंने ये बताया पार्टिसिपल, इसमें भी या तो भी थर्ड दिखता है या फिर आपको बिफोर दिखता है। और ये क्या करता है,
ये एज ए एडजेक्टिव काम करता है, और ये भी किसका पार्ट है, नॉन फाइनाइट का पार्ट है। और नॉन फाइनाइट सब्जेक्ट और नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। मेरे भाई यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे क्या है, हाउ टू spot them in a sentence. In many sentences, both type appear together. The verb closest to the subject is almost always the finite verb. ये बोल रहा है कि मेनली सेंटेंस में क्या होता है कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों साथ साथ दिखते हैं। तो 99.99% चांसेस ऐसा होता है लगभग हमेशा कि जो है आपका फाइनाइट वर्ब जस्ट सब्जेक्ट के बगल में होता है। जब जैसे द चिल्ड्रेन लाइक टू वॉच मूवी, बच्चे क्या करते हैं, मूवी देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ लाइक है हमारा, और लाइक जो है क्या है, जस्ट सब्जेक्ट के बगल में है। और लाइक यहाँ जो है क्या है, अगर यहाँ चिल्ड्रेन की जगह पे हम चाइल्ड कर देते तो यहाँ लाइक्स हो जाता। ये चिल्ड्रेन प्लूरल है, यहाँ लाइक है। तो अगर जिसको चेंज अगर कर सकते हैं नंबर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो क्या है, हमारा फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। और देखो टू वॉच जो है मैंने बताया, इंफिनिटिव, इंफिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल, ये तीनों किसका पार्ट है, तो ये आपका नॉन फाइनाइट का पार्ट है। तो यहाँ टू वॉच क्या है, इंफिनिटिव ही तो है, 2 + V1। तो ये जो है हमारा चेंज नहीं होगा, ये रिमेन कांस्टेंट रहेगा। ठीक, आगे क्या है, लाइक फाइनाइट वर्ब चेंज इफ द सब्जेक्ट बिकम्स द चाइल्ड लाइक। हाँ वही बात है कि जैसे अगर यहाँ चिल्ड्रन की जगह पे चाइल्ड करोगे तो ये लाइक्स हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर सिंगुलर वर्ब मांगता है। लेकिन जो है हमारा टू वॉच ये सेम ही रहेगा, क्योंकि लाइक हमारा चेंज हो रहा है सब्जेक्ट नंबर टेंस के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा फाइनाइट वर्ब का पार्ट है, और ये इंफिनिटिव है। अगर जीरंड है, इंफिनिटिव है, पार्टिसिपल है, तो ये हमारा नॉन फाइनाइट का पार्ट है। और नॉन फाइनाइट साफ बोलता है एक लाइन में कि हमको तुम सब्जेक्ट का, नंबर का और टेंस का डर मत दिखाओ, क्योंकि हम इनसे डरने वाले नहीं है, हम जहां है वहीं रहेंगे, हम चेंज होने वाले नहीं है। वही बात है जो मैंने समझाया, टू वॉच नॉन फाइनाइट, इंफिनिटिव नेवर चेंजेस, मतलब नॉन फाइनाइट जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, मतलब नंबर और सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग। आई होप कि यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होया होगा। अगर कोई डाउट है तो आपके पास पूरी आजादी है कि आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन को। बाकी अगर वीडियो ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, बाकी अगर ठीक नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।